जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, दो लाइनें आप सभी के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो मिशन वर्दी के लाडलो, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के बाद इस चैप्टर से जुड़े सारे डाउट आप लोगों के खत्म हो जाएंगे और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद इस चैप्टर को कभी भी आप लोगों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए और उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। और जब आप लोगों को लग जाए कि हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया, तब उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाइए, जिससे आपको पता लग सके कि एग्जाम का लेवल क्या है और किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, और इन दोनों का अर्थ क्या होता है, सारे नामों का ज्ञान। क्या होता है, सारे नामों का ज्ञान। अब आप लोगों को संज्ञा शब्द का अर्थ पता लग गया कि संज्ञा शब्द का अर्थ होता है सारे नामों का ज्ञान। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों, हम जान लेते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब प्यारे साथियों, इसको आप ऐसे न जान के आप एक सिंपल भाषा में जानिए कि जिस चीज को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे सोनाली, आस्था, विकास, नेहा, हम इनको देख सकते हैं ना। टीवी, मोबाइल, लाइट, प्रेम, पंखा। प्रेम क्या है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। क्रोध क्या है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। अपनापन, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। जो चीज भी आपके सामने आ रही है उन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कितना सिंपल था साथियों। इस चैप्टर को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है। और एक बार आप समझ गए, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप लोग इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम जान लेते हैं कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्यारे साथियों, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम देख सकें। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम यथार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, और जिसको हम ना देख सकें उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब साथियों, यथार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं। एक तो हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा या इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और चौथी हमारी होती है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। इन चारों संज्ञाओं को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम नहीं देख सकते। जैसे क्रोध है ना, प्रेम। क्रोध को प्यारे साथियों आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, सिर्फ महसूस किया होगा। जब हम पे पापा गुस्सा करते हैं या क्रोध करते हैं तो उसको आपने कभी देखा है, सिर्फ महसूस किया है कि हाँ पापा गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम, जब पापा या मम्मी प्यार करते हैं तो उसको आपने महसूस किया होगा, ना कि उसको आपने कभी देखा होगा, है ना। आगे प्यारे साथियों, हम इनको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक भी डाउट आप लोगों का इस चैप्टर से नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, तो वो होते हैं प्यारे साथियों 5। मतलब जो हमारे प्राचीन हिंदी के व्याकरण के जानकार थे वो लोग संज्ञा के कितने भेद बताते हैं, 5 भेद बताते हैं। वो कौन कौन से होते हैं,
तो वो हैं हमारे प्यारे साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। और जब प्यारे साथियों हम आधुनिक हिंदी में संज्ञा भेद की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। मतलब आधुनिक हिंदी के व्याकरण के जो जानकार हैं उन्होंने संज्ञा के भेद कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आधुनिक हिंदी में ये 2 कहाँ गए, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा? तो ये प्यारे साथियों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही कर दिए गए हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। तो प्यारे साथियों मैंने आप लोगों को बताया कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनके ऊपर आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं। जैसे वो आप लोगों से अगर प्रश्न पूछता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? 5 होते हैं। अगर वो आप लोगों से प्रश्न पूछता है प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं तो अब आप लोग क्या बताएंगे? 5 होते हैं। ठीक है। जब वो आप लोगों से प्रश्न पूछे कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं तब आप लोग क्या बताएंगे? 3 होते हैं। ठीक है। तो प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब प्यारे साथियों ट्रिक के माध्यम से एक एक करके हम संज्ञाओं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए साथियों सबसे बेस्ट ट्रिक आपके सामने मैंने लिख दी है। सबसे पहली कंडीशन होगी कि वो दिखाई देगी। ठीक है, दृश्य होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो एक वचन होगी। क्या होगी? एक वचन होगी। और तीसरी कंडीशन होगी कि वो विशेष होगी, उसके जैसी कोई भी नहीं होगी। जैसे अमेरिका, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को हम देख सकते हैं, हाँ जी, इसको हम मैप में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये एक वचन है, हाँ जी ये एक वचन है। अमेरिका का बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। अमेरिका विशेष है? हाँ जी विशेष है। कैसे? अमेरिका की तरह और कोई देश है? नहीं है। अमेरिका इकलौता देश है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें तो भारत, भारत जैसा और कोई देश है? नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही है, भारत विशेष है। ठीक है, सुशांत, मेरे जैसा और कोई है? नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि सर सुशांत नाम के और भी होंगे, पर वो मेरे जैसे नहीं होंगे। ठीक है, मैं अपने आप में एक विशेष हूँ। ऐसे ही दूसरे जो सुशांत होंगे उनकी भी अपनी एक अलग विशेषताएं होंगी। ठीक है, जैसे कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, पर हम एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही प्यारे साथियों ताजमहल, ताजमहल जैसा और कोई है? नहीं है। ठीक है, ऐसे ही श्री राम जी, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो आराध्य हैं श्री राम जी, उनके जैसा और कोई है? नहीं है। तो यही तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिसको देखा जा सकता है और जो एक वचन हो और वो विशेष हो अपने आप में, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसी प्रकार यमुना एक ही है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, गंगा एक ही है। ऐसे ही प्यारे साथियों जुलाई का जो महीना है उसको हम देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, कैलेंडर में देख सकते हैं। ठीक है, एक वचन है? हाँ एक वचन है। विशेष है? हाँ जी 12 महीने होते हैं, उसमें सब अलग अलग हैं। और महीनों के नाम क्या होते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सूर्य क्या होता है? अकेला होता है। ठीक है, सूर्य का हम बहुवचन बना के देखें, बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक, ऐसे ही रविवार, जो हफ्ते में जो दिन आते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये सब हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते और ये अपने आप में विशेष भी होते हैं और इनको देखा भी जा सकता है। ऐसे ही प्यारे साथियों मिशन वर्दी चैनल आपका क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं,
ये एक वचन होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये अपने आप में एक विशेष है। अपना प्यारा मिशन वर्दी चैनल सबसे अलग है और इसके जैसा कोई भी नहीं है। अब प्यारे साथियों, आपसे कोई पूछ ले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो अब आप लोग चुटकियों में आंसर देंगे, ठीक है। अब साथियों, हम इसकी परिभाषा देखना भूल गए थे, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार आप देख लीजिए। जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम बताए उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यही इसकी परिभाषा होती है। इसी प्रकार से साथियों, अब हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा को। कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी भी एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। पहली चीज होती है कि इसको हम देख सकते हैं, दृश्य होती है। दूसरी चीज, ये बहुवचन होती है। तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके जैसे और हों, ठीक है। जिसको भी प्यारे साथियों हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे लड़का, लड़का हमारा देखा जा सकता है, हाँ जी देखा जा सकता है। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, हाँ जी बनाया जा सकता है, लड़के होता है, ठीक है। इसके जैसे और हों, तो इसके जैसे और भी होते हैं। जैसे लड़का एक थोड़ी होता है, लड़के बहुत सारे होते हैं। चाचा का लड़का भी होता है, मामा का लड़का भी होता है, फूफा जी का लड़का भी होता है ना, पड़ोस का लड़का भी होता है। तो प्यारे साथियों, ये लड़का शब्द किसको डिनोट कर रहा है? ये एक जाति को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यही इसकी परिभाषा कहती है, ये किसी जाति या उपजाति को बताता है, ठीक है ना। जैसे ही प्यारे साथियों, लड़की, लड़की को हम देख सकते हैं, हाँ जी देख सकते हैं। लड़की का बहुवचन बनाया जा सकता है, हाँ जी बनाया जा सकता है, लड़कियां होता है, ठीक है। इसके जैसे और होते हैं, हाँ जी और होते हैं। जैसे रोड पे चलती हुई लड़की, सामने वाली लड़की, पड़ोस वाली लड़की, चाचा जी की लड़की। ऐसे ही प्यारे साथियों, घोड़ा एक थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं। इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है और इसको भी देखा जा सकता है। तीन चीजें ही आप लोगों को याद रखनी है। इसको देखा जा सकता है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है और इसके जैसे और भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्यारे साथियों, सफेद घोड़ा। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर ये तो यूनिक हो गया, सफेद लग गया इसके सामने, सफेद घोड़ा हो गया। तो क्या सफेद घोड़ा एक ही होता है? सफेद घोड़े बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक थोड़ी होता है सफेद घोड़ा। ऐसे ही काला घोड़ा, काला घोड़ा एक थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो जो बहुत सारे हों, जिसके जैसे और भी हों, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे साथियों, जूता। अब जूते एक थोड़ी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कंपनियों के होते हैं, ठीक है। तो जिसके जैसे और हों और जिसका बहुवचन बनाया जा सके और जो दिख सके, वो हमारा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे साथियों, स्त्री एक थोड़ी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ऐसे ही पुरुष एक थोड़ी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इनके भी बहुवचन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और ये देखे भी जा सकते हैं। ऐसे ही प्यारे साथियों, नेता, नेता को देखा जा सकता है, हाँ जी देखा जा सकता है। नेता का बहुवचन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नेता लोग होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है? नेता है। मंत्री अमित शाह कौन है? नेता है, ठीक है। ऐसे करके ये बहुत सारे होते हैं और जो बहुत सारे होते हैं वो हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों, नदी क्या होती है? नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। क्यों होती है? इसको हम देख भी सकते हैं, इसका हम बहुवचन भी बना सकते हैं और इसके जैसे और भी होते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस आप लोग मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही प्यारे साथियों, झील क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। एक झील थोड़ी होती है, बहुत सारी झीलें होती हैं, ठीक है। ऐसे ही पुस्तक, एक पुस्तक थोड़ी होती है, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। ऐसे ही प्यारे साथियों, आंधी, भूकंप, बाढ़, ये हमारी सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगर इनका बहुवचन ना भी बने, ये फिर भी जातिवाचक संज्ञा ही होती है, ठीक है। जैसे बाढ़ है, तो बाढ़ का बहुवचन नहीं बनता है और मैंने आप लोगों को ट्रिक में बताया है कि इसका बहुवचन बनता है। आप लोग इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं का बहुवचन ना बने फिर भी वह जातिवाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे।
तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर कोई डाउट आप लोगों के मन में उत्पन्न होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।